नमस्कार दोस्तों, पतंजलि समूह के प्रमुख लाला रामदेव ने शाहरुख खान और सलमान खान के बारे में झूठा बयान दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों एक्टर्स को रामदेव के खिलाफ मानहानि का केस करना चाहिए। आप जानते हैं रामदेव ने क्या कहा है, आपकी स्क्रीन पर यह खबर। रामदेव यहां कह रहे हैं कि शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया और जेल गया। और यही नहीं, वो आगे ये भी कहते हैं कि सलमान खान भी ड्रग्स लेता है। आमिर खान ड्रग्स लेता है या नहीं मैं नहीं जानता। सरासर यहां पर तीन एक्टर्स को झूठ के दायरे में लाने की कोशिश रामदेव कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शाहरुख खान की। शाहरुख खान के बारे में रामदेव ने कहा कि शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया, जेल गया। झूठी बात। रामदेव, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शाहरुख खान का बेटा जेल जरूर गया था, मगर न सिर्फ अदालत ने बल्कि खुद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी जांच में पाया था कि आर्यन खान के पास कोई ड्रग्स नहीं था, आर्यन खान ने ड्रग्स नहीं लिए थे और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का पूरा प्रचार झूठा था। आपको याद होगा जब आर्यन खान को इन्होंने फंसाया था, जिसके चलते इन्होंने करीब 1 महीने तक आर्यन खान को जेल में रखा था, उस वक्त इन्होंने क्या कहा था? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा था कि आर्यन खान के इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स के साथ ताल्लुक हैं और उन ताल्लुकों के चलते वो ड्रग्स का कारोबार करता है। यानी कि इस देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार शाहरुख खान और उसका बेटा क्या करता है? ड्रग्स कार्टेल्स के साथ धंधा करता है। इस तरह का झूठ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया था और उसका नतीजा यह हुआ दोस्तों, सबसे पहले अदालत ने फटकार लगाई और उसके बाद खुद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जो है मानना पड़ा कि आर्यन खान की कोई गलती नहीं थी। बात यहां नहीं रुकी। आपके स्क्रीन पर गरीबों का सिंघम समीर वानखेड़े, इसे धक्के मार के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बाहर किया गया था। रामदेव, आपका जुबान पर कोई कंट्रोल नहीं है। जी हां, आप अपने पेट को, अपनी पूरी बॉडी को तो हिलाते रहते हैं योग में, आपको जुबान का भी योग करना चाहिए, क्योंकि आपका जुबान पर बिल्कुल भी काबू नहीं है। आप ये भी कह रहे हैं कि सलमान खान ड्रग्स लेता था। मैं समझना चाहता हूं, आप ये जो बात कह रहे हैं क्या यह तथ्यों पर आधारित है? कोई खबर पेश कीजिए जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि सलमान खान ड्रग्स लेता था। आप आमिर खान को भी उसके दायरे में ले आए। दोस्तों, रामदेव ने तमाम हदें पार कर दी हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कोरोना के बीचों बीच इस आदमी ने 2 बातें कही थी। सबसे पहले, कायदे से इस बयानात के लिए इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। पहली बात, इन्होंने वैक्सीनेशन के खिलाफ, कोरोना वैक्सीन के खिलाफ बयानात दिए थे। कितना गंभीर बयान है, क्योंकि मोदी सरकार लगातार जनता से यह अपील कर रही थी कि आप कोरोना की वैक्सीन लीजिए, कोरोना की वैक्सीन लीजिए। यह आदमी खुलेआम कह रहा था कि भाई मैं तो नहीं लूंगा, और यही सीख ये अपने लाखों समर्थकों को दे रहा था। बात यहां नहीं रुकी। रामदेव ने एक और चीज कही थी। रामदेव ने हमारे डॉक्टर्स के बारे में झूठी अफवाह फैलाई थी कि कई जो सैकड़ों डॉक्टर्स हैं वो वैक्सीनेशन लेने के बावजूद जो है कोरोना से उनकी मौत हो गई। सरासर झूठी खबर। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों किस तरह से मंच पर लेटे लेटे ये बोल रहा था, डॉक्टर टर टर टर। याद है आपको बयान? मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते। और यही नहीं दोस्तों, यहां पर रामदेव का कॉमेडी शो भी चल रहा था, यानी कि कपिल शर्मा को मात दे रहे थे। उन्होंने ये तक कह दिया था कि सलमान खान का बेटा ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया। अरे भाई रामदेव जी, बॉलीवुड का सबसे बड़ा रहस्य यही तो है कि सलमान भाई शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, मगर आपका कॉमेडी शो चल रहा था और फिर जनता को इन्हें बताना पड़ा कि नहीं रामदेव जी, सलमान की शादी नहीं हुई है, सलमान का बेटा नहीं है, शाहरुख का बेटा है। खबर क्या कहती है दैनिक भास्कर की, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पहले बोले सलमान का बेटा जेल गया, फिर सुधारा। बाबा रामदेव ने नशे पर वार करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। पहला हमला उन्होंने बॉलीवुड पर ही किया। कहा बड़े बड़े फिल्म स्टार ड्रग्स ले रहे हैं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड नशे की गिरफ्त में है। आपने देखा होगा पिछले दिनों ड्रग्स लेते हुए सलमान खान का बेटा पकड़ा गया, वो जेल भी गया। बाबा रामदेव ने 2 बार सलमान का नाम लिया, फिर आसपास के लोगों ने उन्हें करेक्ट किया कि वो सलमान नहीं शाहरुख का बेटा था। इसके बाद रामदेव ने कहा कि शाहरुख का बच्चा ड्रग्स लेते पकड़ा गया, सलमान भी ड्रग्स लेता है।
तो इस तरह से सलमान को घेरे में ले लिया। इससे पता चलता है दोस्तों कि यह व्यक्ति यानी रामदेव किस तरह से अनर्गल बयान दे रहा था। अब इनके मुंह से गलती से सलमान खान निकल गया। अब गलती से सलमान खान निकल गया, जनता आपकी बात पर हंस रही है, आपकी जग हंसाई हो रही है। अपनी जग हंसाई रोकने के लिए आपने बेवजह सलमान का नाम ले दिया, जबकि इस बात के ऐसे कोई प्रमाण मौजूद नहीं है कि सलमान खान कहीं पर ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए होंगे। सबूत तो आर्यन के बारे में भी नहीं थे, मगर फिर भी उसने 1 महीने की सजा काटी। यानी कि रामदेव ने अपनी जग हंसाई बचाने के लिए, अपनी ईगो के लिए बेवजह सलमान को घेरे में ले लिया। क्या यह बात सही है? और सबसे बड़ी बात, क्या रामदेव को यह अधिकार है कि वो ड्रग्स के खिलाफ बयान दें? आप देखिए ना, उन्हीं के प्रश्न, उन्होंने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर। रामदेव की पतंजलि भारत में मैरिजुआना को वैध बनाना चाहती है। मैरिजुआना जो कि एक ड्रग्स है, ये चाहते हैं कि भांग की खेती को वैध किया जाए। यानी कि आप अपने धंधे को बढ़ाने के लिए और इस मैरिजुआना की खेती से आपको कोई व्यावसायिक फायदा हो रहा हो, उसके लिए आप ड्रग्स की खेती को भी जायज बनाना चाहते हैं, मगर दूसरी तरफ फिर आप ड्रग्स पर हमला बोल रहे हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों कि बालकृष्ण ने दरअसल कहा क्या था। हाल ही में एक साक्षात्कार में पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने भारत में मैरिजुआना के वैधीकरण के लिए कहा था, आयुर्वेद में प्राचीन काल से भांग के कुछ हिस्सों, उदाहरण के लिए औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता रहा है, इसलिए हम विभिन्न फॉर्मुलेशन देख रहे हैं। हमें भांग के पौधों के लाभों और सकारात्मक उपयोगों पर विचार करना चाहिए। यह बात बालकृष्ण ने एक इंटरव्यू में कही। मैं पूछना चाहता हूं रामदेव जी से, यह कौन फैसला करेगा कि भांग की खेती को अगर जायज कर दिया जाए, मैरिजुआना की खेती को अगर जायज कर दिया गया, तो यह कौन फैसला करेगा कि सिर्फ उनके औषधीय चीजों से ही फायदा उठाया जाए जो वहां काम कर रहे हैं? हम यह कैसे तय कर सकते हैं कि वो लोग वहां पर ड्रग्स का नशा नहीं करेंगे, या उन तमाम खेतों के जरिए अवैध कारोबार को जन्म नहीं मिलेगा? मैं आपको बतलाना चाहूंगा, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका में ऐसे कई देश हैं, कई ऐसे स्पेनिश मुल्क हैं जहां पर ड्रग्स की खेती जायज है और वहां पर बड़े पैमाने पर ड्रग्स का कारोबार होता है। वहां कई पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, कई जो नस्लें हैं वो बर्बाद हो रही हैं। और रामदेव जी इस देश के अंदर मैरिजुआना की खेती को जायज करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सलमान, शाहरुख और आमिर खान पर अनर्गल बयान भी देते हैं। रामदेव जी, आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है? आप शाहरुख खान के बेटे पर हमले बोल रहे हैं बगैर तथ्यों के, आपने सलमान पर टिप्पणी की बगैर तथ्यों के। मुझे तो ऐसा लगता है कि नशा आपको है, और वो है सत्ता का नशा। आपको सत्ता का नशा इस कदर है कि आप मेरे डॉक्टर्स की तौहीन करते हैं, आप मेडिकल साइंस की तौहीन करते हैं। आपने मेडिकल साइंस के बारे में कहा था कि इन लोगों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है, इन्होंने आतंक मचा रखा है। वो मेडिकल साइंस जिससे कई लोगों का इलाज हुआ है। आप खुद जब बीमार होते थे तो अस्पताल पहुंच जाया करते थे। आपके जो चेले चपाटे हैं, वो क्या नाम है उनका, बालकृष्ण, वो खुद अस्पताल में भर्ती हुए थे। बताइए ना, फिर आप क्यों उन्हें अस्पताल में भर्ती कराते हैं जब आपको मेडिकल साइंस फ्रॉड लगता है? आप मेरे डॉक्टर्स का अपमान करते रहते हैं, मेडिकल साइंस का अपमान करते रहते हैं, कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रामक बयान देते हैं, और अब आप ये बयान दे रहे हैं। और जब आपके इन अनाप शनाप बयानों को लेकर 2014 से पहले जो आपने वादे किए थे काले धन को लेकर, जब पत्रकार आपसे सवाल पूछते हैं तो आप कहते हैं मेरी पूंछ फाड़ लोगे। मैंने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूंछ फाड़ेगा मेरी। सबसे पहली बात, पूंछ जानवरों की होती है रामदेव जी, इंसानों की नहीं। आप इंसान हैं, इंसानों की तरह बात कीजिए। मुझे अफसोस होता है कि एक जमाने में मैं आपको एक आदर्श माना करता था। अफसोस होता है रामदेव जी, क्योंकि आपकी हालत बद से बदतर हो गई है। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं रामदेव जी, नशा किस आदमी को है? क्या नशा उस आदमी को था जो रात के बीचों बीच महिलाओं के कपड़े पहनकर अपने हजारों समर्थकों को रामलीला मैदान में छोड़ के भाग गया था?
क्या नशा उसको था या नशा उस आदमी को था जो मंच पर बैठकर डॉक्टर्स के बारे में अनाप शनाप बयान दे रहा था? बताइए। या नशा उस आदमी को था जब पत्रकार उससे जवाब मांगते हैं तो वो पलट के कहता है मेरी पूंछ फाड़ लोगे? नशा किसको था? सवालों के जवाब दीजिए, इन सवालों से मत बचिए। दोस्तों, हकीकत क्या है? नफरती प्रचार तंत्र कहीं ना कहीं 3 सितारों पर निशाना साध रहा है। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। इन तीनों की फिल्मों को बॉयकॉट करने को लेकर ऐलान होते रहते हैं। अभी शाहरुख खान की पठान आ रही है। शाहरुख पर तो जिस तरह से निशाना साधा जा रहा है वो तमाम हदें पार कर दी गई हैं। उनकी फिल्मों पर निशाना तो साधा जा ही रहा है, उनके बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। आर्यन को 1 महीने तक जेल में वक्त बिताना पड़ा, बावजूद इसके कि उनका कोई गुनाह नहीं था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक मनगढ़ंत कहानी उनके खिलाफ गढ़ दी। उसी तरह से आपको याद होगा आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा पर जिस तरह से निशाना साधा गया, उनका एक विज्ञापन आया था, उसके खिलाफ भी प्रचार चलाया गया। रामदेव उस नफरत पर सवार होकर इन फिल्म एक्टर्स पर निशाना साध रहे हैं। मैं मानता हूं कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या है। सुशांत सिंह राजपूत इसकी जीती जागती मिसाल है। मगर बात सिर्फ बॉलीवुड की नहीं है, वो समस्या सभी तरफ है। मैं आज रामदेव से पूछना चाहता हूं कि तुम शाहरुख, सलमान और आमिर पर तो हमला बोल रहे हो बगैर किसी प्रमाण के। क्या तुम में हिम्मत है यह सवाल पूछने की कि गौतम अडानी के बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट पर हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई? वो पैसा, वो ड्रग्स कहां से आ रहा था, किसके लिए जा रहा था, और अडानी के बंदरगाह में ही क्यों पकड़ा गया? क्या रामदेव में इतनी हिम्मत है कि गौतम अडानी पर सवाल कर सकें? मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मैं इसका दोष गौतम अडानी पर नहीं मढ़ रहा हूं, मगर इस खबर पर मीडिया ने खामोशी बनाए रखी और रामदेव तो हिम्मत कर ही नहीं सकते हैं। क्या रामदेव में इतनी हिम्मत है यह कहने की कि गुजरात में आए दिन ड्रग्स बरामद होते रहते हैं? इस तरह की आशंका जतलाई जा रही है कि गुजरात का युवा इसकी चपेट में आ रहा है। क्या रामदेव में हिम्मत है कि वो गुजरात जाकर इस पर सत्संग करें, इस पर अपनी बात बेबाकी से कहें कि भाई जिस गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉडल स्टेट के तौर पर पेश किया था, उसी गुजरात के अंदर इस तरह से ड्रग्स मिल रहे हैं, बरामद हो रहे हैं? पंजाब से बुरी हालत हो गई है, पंजाब से बुरी गत है। बताइए ना रामदेव जी, हिम्मत है आप में? नहीं, आप सिर्फ सॉफ्ट टारगेट्स पर निशाना साध सकते हैं। आप जानते हैं अब फैशन हो गया है भाजपा के नफरती प्रचार तंत्र का कि वो सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान पर निशाना साधें। आप उस पर सवार होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस मौके पर रामदेव ने जिन्ना को भी याद किया। क्या कहा आपके स्क्रीन पर? इस्लाम में कोई शराब पी ले तो उसे कहते हैं कि वो नापाक हो गया, लेकिन जिन्ना दारू पीता था वो मर गया, अच्छा हुआ। इस्लाम में शराब को लेकर सख्ती है तो वहां बीड़ी सिगरेट का नशा हावी हो गया है। आज पूरे देश में कोई पवित्र समाज है तो वो सिर्फ आर्य समाज है, जिसे मानने वाले किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। आगे जो बात रामदेव ने कही मैं उसका समर्थन करता हूं। वो क्या कहते हैं? आप तो ऋषियों के वंशज हैं, नशा क्यों नहीं छोड़ सकते? बाबा रामदेव आर्य समाज के मन से देश को नशा मुक्त करने का आह्वान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब इस्लाम में शराब पीने वाले को नापाक कहते हैं तो आप फिर भी ऋषियों के वंशज हैं। आप शराब, ड्रग्स, सिगरेट और दूसरा नशा क्यों नहीं छोड़ सकते? आर्यवीर दल के युवा देश में जहां भी रहें वहां नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाएं। बिल्कुल, आर्य समाज ने इस बात को बढ़ावा दिया है, नशा मुक्ति के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया है। और यह देश वाकई ऋषियों का देश है, इसलिए हम सबको ड्रग्स से, नशा से दूर रहना चाहिए। इसलिए रामदेव बहुत जरूरी हो जाता है कि आप मुद्दे पर फोकस्ड रहें। और मुद्दा क्या है? ड्रग्स के खिलाफ समाज की लड़ाई। इस लड़ाई में झूठ का सहारा मत लीजिए, इस लड़ाई में फूहड़ बातों का इस्तेमाल मत कीजिए। जिस तरह की फूहड़ बातें आप मेरे डॉक्टर्स के खिलाफ कहते थे, जिस तरह की फूहड़ बातें आप सलमान, शाहरुख और आमिर के बारे में कह रहे हैं, फूहड़ता से बचिए, सस्ती लोकप्रियता से बचिए। रामदेव
ऋषियों की बात कीजिए, आर्य समाज की बात कीजिए, बहुत अच्छी बात है। जिन्ना के बारे में भी जो आपने बात की वो तथ्यों पर आधारित है, मगर बाकी सारी बातें आपकी अन्य बातों की तरह फूहड़ हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। आप मेरे बारे में या उन पत्रकारों के बारे में जो आपको एक्सपोज करते हैं, आपके झूठ का पर्दाफाश करते हैं, अपने हजारों लाखों समर्थकों के सामने भड़काऊ बयान देते रहते हैं, अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। मैं तो ये बयानात जारी रखूंगा, ये आपको सोचना है कि आप क्या हो गए हैं। एक योग गुरु से आज आप एक व्यापारी हैं। आप में शौर्य नहीं है, साहस नहीं है गलत को गलत कहने की। आप अपनी बातों से पलट गए हैं और आप इसी तरह के बयानात एक अरसे से लगातार दे रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.